1932 खतियान के लागू होने से अपने आप जो भी हम लोग झारखंडी हैं, सब झारखंडियों को एक मौका मिलेगा। इसमें नियोजन नीति इसी के आधार पर कम से कम तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए यहाँ के लोगों को लिए होना चाहिए। जोहार, आप आदिम जीवित देख रहे हैं। आज हम लोग झारखंड के बारे में बात करने वाले हैं। झारखंड में अभी खलबली मचा हुआ है 1932 खतियान को लेकर। 1932 खतियान को लेकर झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति 1932 का आधार पर बने। इस पर पूरे झारखंड में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं झारखंडी। इसी के साथ साथ हम लोग आज खूंटी में हैं। यहाँ हमारे साथ पीसी महतो जी हैं। हम उनसे आज बात करना चाहेंगे, क्या सच में 1932 झारखंडियों के हित में है, और 1932 अगर लागू करेगा स्थानीय नीति बनाने में और नियोजन नीति में, तो क्या यहाँ के लोगों के लिए किस तरह से फ़ायदा होने वाला है। स्वागत है आदिम जी। जोहार किसको जी, आप आए, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे दुख दर्दों को थोड़ा शेयर करने के लिए आए हैं। तो 1932 का जो खतियान है, कोई विरोधाभास या विवादग्रस्त लोग बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। लोग अपने मीडिया में अपने अनुसार इसका आकलन करते हैं, इसका उसके बाद विश्लेषण करते हैं, जो गलत है। 1932 खतियान के लागू होने से अपने आप जो भी हम लोग झारखंडी हैं, सब झारखंडियों को एक मौका मिलेगा। इसमें नियोजन नीति इसी के आधार पर कम से कम तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए यहाँ के लोगों को लिए होना चाहिए। जिस चिरसंचित अभिलाषा के अनुरूप हमारे झारखंड की स्थापना हुई, लेकिन हमारे जन भावनाओं को अभी विचलित करने की कोशिश किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। 1932 का खतियान आपस में, यानी जो भी खतियान है 64 के, उसके बाद 64 में हुआ, जो भी खतियानी हैं, उस हम लोग का तो 1909 में भी है, उसके पहले का भी खतियान है, तो इस पर किसी प्रकार विवाद नहीं होता है। जो था उसका लिखा है, जो नहीं था उसको नहीं लिखा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी साल वृक्ष जो यहाँ का अपना है, इस साल वृक्ष को उखाड़ कर यहाँ जो है आकाशी और परदेसी गाछ को लगाया जा रहा है। तो इसमें एक ही हम लोग का मूल मंत्र है, अगर हम झारखंडी सब कम से कम आपस में जो गिला शिकवा है उसको दूर करें, तो हम समझते हैं कि लोग बोलने वाले अपने आप चुप हो जाएंगे। 1932 के खतियान को हम लोगों को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि इसे लागू होने से हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। जो है वो भी भाई हैं, हम भी जाएंगे बिहार में, वो भी हमको स्वागत करेंगे, लेकिन हम वहाँ का नागरिक, वहाँ की थाली का शेयर हम नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए कम से कम हमारे इस 2.5 करोड़ कम से कम हमारी जनसंख्या है, तो इन झारखंड जो नवयुवक हैं, इन नवयुवकों वाले को गिला शिकवा नहीं रहेगा। अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो उसके अनुसार नियोजन नीति स्थापित होती है, तो किसी तरह की असुविधा किसी को नहीं होगी, क्योंकि सबका शेयर रहेगा। यही मेरी आशा है, यही मेरी इच्छा है। ये भी हम जानना चाहेंगे कि 1932 से या फिर खतियानी आधार अगर स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनता है, तो यहाँ के लोगों को किस किस तरह का फ़ायदा मिल सकता है, झारखंडियों को खासकर? विशेष करके नियोजन नीति को करने में बहुत अच्छी सहूलियत होगी इस माने में, क्योंकि हम पहले उसका डिमांड करेंगे, जाति प्रमाण पत्र हुआ या कहीं नियोजन करने के तृतीय वर्ग में, चतुर्थ वर्ग में, तो वहाँ का हम बोलें अपना खतियान दिखाओ। अगर खतियान नहीं दिखाता है तो कहेंगे भाई अभी तो हम लोग का जो नीति बन रहा है उसके अनुसार अभी वो नहीं चलने लायक है, तो देखा जाएगा, बाद में सोचा जाएगा। इसके मतलब सरकार सोचेगी, क्योंकि हम लोग का व्यक्ति भी जाके बिहार में, उत्तर प्रदेश में या बम्बई में काम करते हैं ना, तो काम करते हैं, तो अभी तो लोग सोचते हैं ये लोग नौकर है, ये लोग बोरा ढोने वाला है। हम लोग बोरा ढोने लायक ही हैं क्या? हम लोग क्या प्रबुद्ध नहीं हो सकते? हम लोग नहीं शिक्षित हो सकते हैं? आज हम इस रिटायर हुए, मेरा 22 साल करीब करीब 77 वर्ष चल रहा है, और को तो 15 ईयर्स हो गया रिटायर हुए। तो अवकाश प्राप्त हुए इतना दिन हुआ, और इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अभी को जो नौजवान है वो अभी तक घूम रहा है कि हमको कहीं नौकरी मिले। कहीं MA पास है, लेकिन वो जाता है ये थोड़ा रोजगार सेवक में, थोड़ा सा कोस्ट गार्ड में। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग को मौका मिले, हम लोग को आरक्षण हो या किसी तरह से भी प्रदेश के, जैसे कि अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, जितने भी संस्थाएं हैं बाहर का हो जो है,
75% हमारे अपने को रखना चाहिए। क्या ये है? नहीं है। तो 75% यहाँ के लोगों को उसके अनुसार, उसके योग्यता के अनुसार जो लिया जाए तो कम से कम सोचते हैं कि आज टाटा से लोग को लाते हैं, ये लाद के यहीं से ले जाते हैं। कहते हैं यहाँ तो स्किल लेवल नहीं है, तो स्किल का व्यवस्था हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या जो भी यहाँ भी पावर में हैं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा यंत्र है या मंत्र है जो कि हम लोग अभी उसको नहीं पढ़ पाए हैं और जिसके कारण यह नहीं हो रहा है। आखिर जो भी ब्रिटिश गया, ब्रिटिश के बाद ये लोग सोचा अरे अब तो ये ब्रिटिश हम लोग को देखे गया है। ये लोग निरा आदिवासी क्या जानता है, ये यहाँ के झारखंडी क्या जानता है। 10 तरह की भाषाएं हैं यहाँ, मुंडारी है, हो है, और क्या बोलते हैं संथाली है, और उरांव है, खोट है, खोटा भाषा है, बहुत सारी भाषा, नागपुरी है, और क्या है कुरमाली है। तो इस तरह की 14-15 तरह की भाषाएं हैं। तो ये झारखंड में ना मिलेंगे ना इन लोग का होगा। तो आता जाए कभी कभी ये भी कहने सुनने में आता है कि अरे ये तो संथाल राज। अरे संथाल राज नहीं, ये हमारा अपना राज है। इसलिए मैं इतने कहा के हम अपने बहन को विराम देता हूँ। चलिए, इसके साथ ही हम देखते हैं कि कहीं से भी बाहर से लोग आजकल आ रहे हैं, बाहरी आ रहे हैं, झारखंड में आ रहे हैं। आने के बाद यहाँ CNT है, यहाँ CNT या संथाल प्रोग्राम SPT है, इसके रहते हुए भी ज़मीनों का दलाले से खरीद बिक्री चल रहा है। जी हाँ, जी हाँ, वो चल रहा है। तो क्या यहाँ खतियानी 32 लागू होगा या फिर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनेगा, तो क्या वो रुक सकता है? आपको क्या लगता है? हाँ, हमको लगता है रुक सकता है, क्योंकि लोग सचेतक हो जाएंगे और लोग अपने से सोचने लगेंगे कि भाई अभी खरीद बिक्री नहीं हो रही है। एक्चुअली होता है कि कभी लीज के आधार पर, कभी कहता लिख दो ना, हम यहाँ घर बना लेंगे। अब 5 लाख दिया तो 50 लाख का लिखा लिया, और यहाँ के लोग खुश हैं, चलो 5 लाख तो हमको मिल गया। अरे 5 लाख में तुम्हारा 50 लाख का 1 करोड़ का ज़मीन है जा रहा है, उसको नहीं सोच रहा है। लेकिन यहाँ के आदमी पहले से ही एक्चुअली गरीबी तो है, लेकिन इसको गरीबी को अपना शिक्षा के माध्यम से, आप लोगों के जैसा मीडिया कर्मियों के माध्यम से, या जो भी जहाँ भी जिस क्षेत्र में है अपने लोगों को सपोर्ट करना, थोड़ा भी न्यायिक सपोर्ट समर्थन करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ऐसे मेरी इच्छा है, ऐसा आशा है। जब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि सदन में उन्होंने बोला था कि खतियानी आधारित नहीं हो सकता है नियोजन नीति, इसको कोर्ट भी खारिज कर देगा, क्या ऐसा आपको मामला कुछ लगता है? कोर्ट को भी तो अपना मामला है, कोर्ट में भी है कि ऐसा है कि खतियान जब है, जब CNT एक्ट 1908 का है, 1908 को मामूली कोर्ट कोई आधार लेगा ना, कोर्ट बिना आधार के लिए नहीं विचार कर सकता है। कोर्ट भी कहेगा आप लोग खतियानी हैं, किस तरह के हैं, कब से हैं। तो एडवर्स पोजीशन है और बहुत कुछ करके लोग अपना हटाना चाहते हैं कि आप उस मत जाइए। लेकिन हम लोग का इच्छा है कि खतियानी रहने से ये नहीं होगा, हमको ऐसा विश्वास है। खतियानी रहने से खरीद बिक्री का जो लोभ लालसा देख के यहाँ के लोगों को ठगते हैं, जो कौवा कोयल बनकर यहाँ आ रहे हैं, वो नहीं आ सकेंगे। हम लोग कौवा हैं तो ठीक है, कौवा हम लोग का आवाज़ थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी हम अपने हैं। और इसी के साथ मैं आपने कहना चाहता हूँ कि ये इस वाणी को, इस मेरे कथन को कम से कम लोग हमारे शिक्षित वर्ग जाने, यही मेरी आशा है। तो बोकारो धनबाद के लोग तो पूरे ही जाग चुके हैं, वहाँ के झारखंडी पूरे जाग चुके हैं, लेकिन कोल्हान में भी किस तरह का दिख रहा है? यहाँ भी क्या आपको लगता है कि 32 खतियानी आधार मांग करेंगे? कर रहे हैं खतियान का। उसका इस साल हमको हाल ही में सरस्वती पूजा के बाद या उसके पहले एक तो बहुत बड़ा मीटिंग हुआ, जिसमें कि खतियानी आधारित को ही मान्यता दिया गया और कहा गया कि उसमें हमारे युवा नेता कोई जयराम जी भी गए थे, और भी लोग थे, उड़ीसा, बंगाल, बिहार से भी लोग आए थे। यहाँ खांकड़ा ये सरायकला DC ऑफिस जो है उसके ठीक नज़दीक में जो मीटिंग हुई, और बहुत सारे लोग थे। और वहाँ यहाँ तक कि जो भी मीडिया वाले गए थे, लेकिन इनका इतना अपार भीड़ समूह को देखकर सब दंग रह गया। और कहा जाता है कि वहाँ बोला कि भाई तुम तो हमारे लिए काम कर रहे हो, तो हम भी आपके लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ से आए हो। और एक स्टूडेंट है, एक साधारण स्टूडेंट है, अभी पूरा लेकर पढ़ाई अपना पूरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी अपना विचारधारा से लोगों को प्रचलित या समझने के लिए बाध्य कर रहा है। ऐसा आशा है कि इस तरह के युवा नेता यदि निकलें
तो आशा है कि हम लोग का जो थोड़ी बहुत बेरोजगारी है ये दूर हो जाएगी। आपने बेरोजगारी पर भी कहा, क्या ये खतियान लागू होने पर क्या बेरोजगारी भी दूर हो सकता है क्या इससे? हाँ, बेरोजगारी डेफिनेटली निश्चयता के साथ कह सकते हैं कि दूर हो सकती है। कुछ इसमें व्याख्या कर सकते हैं किस तरह से दूर हो सकता है? ऐसे तो पहले तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो छोटे छोटे कारखाने बनते हैं तो अगर नियमानुसार कारखाना चले तब तो ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ प्रदूषण फैला रहे हैं। वो लोग अपना पानी भी पीते हैं तो यहाँ का पानी नहीं पीते हैं। आप यहाँ जाके देखिएगा कि पानी के जो है ऊपर में एक छाली जैसा बैठ जाता है। और कम से कम माने ये हम कह सकते हैं बेरोजगारी की समस्या इस तरह से दूर होगी कि वो जो यंत्र है हमारा प्रशासनिक यंत्र है, इस यंत्र को थोड़ा मंथन करना है कि जो हमारे बारे में सोचे, हमारी ओर से सोचे। इसका जो चश्मा है, चश्मा को बदलना होगा। झारखंडी क्यों के चश्मा से अगर देखे तो हमारी गरीबी बेरोजगारी दूर हो सकती है, क्योंकि अपार संपदा से भरा हमारा झारखंड है। इसको शुरू से ही लोग इसको देखते थे कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उस चिड़िया को सब पकड़ने के लिए तैयार है। आप चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो इसको अपना नहीं सोचता है वो उसको हर समय सोचता है कि यही तो मेरा एक साधन है। तो यहाँ तक कि ये सोचा गया कि जिस समय के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे यहाँ बाहर से आए, उन लोगों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया ठेला वाले को कि तुम यहाँ रहो। तो ठेला वाले से मैंने व्यक्तिगत रूप से पूछा था कि भाई तुम लोग का फ़ायदा क्या है? तो बोला अगर हमको यहाँ से हटाएगा कहीं ना कहीं जगह देगा, यही हमारा को विश्वास है। और उसके नाम पर उसको थोड़ा सा यहाँ का आदमी तो लाइसेंस जानता नहीं है, लाइसेंस क्या होता है। तो अभी क्योंकि अभी समझने से परे है यहाँ के लोगों को बहुत कुछ। हम लोग अपना जो नियमित रूप से प्रोग्रेस के अनुसार चलना चाहिए वो हम लोग चलना नहीं जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा मीडिया वाले और सभी अनुसार ये आग्रह करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें और इसको देखें कि हमारी समस्या किस तरह से और भी निदान हो सकता है। और बेरोजगार तो अपने आप खुद ब खुद दूर हो जाएगी अगर लोग अपने बारे में सोचेंगे। तो जो जिस क्वालिफिकेशन हमारे शिबू सोरेन जी कहे थे, दिसंबर शिबू सोरेन ने, कि ये जो यह है सिपाही है, सिपाही लोग का लाठी भांजना जाना चाहिए, तो केवल 7 क्लास से पास का होगा तो सिपाही बन सकता है, इस तरह से कहा गया था। अभी वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। कम से कम सिपाही की नौकरी ही सही, लेकिन वो अपनी नौकरी तो होगी। तो चलिए, आपने पीसी महतो को सुना। खतियानी आधार अगर होता है, स्थानीय नीति बनता है या नियोजन नीति बनता है, तो यहाँ झारखंडियों के हित में होगा, झारखंडियों का विकास होगा, उनका रोजगार भी होगा, ज़मीन भी बचेगा, सारा कुछ झारखंडियों का अस्तित्व भी बचेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जोहार।